नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे जो कि रायपुर से सामने आ रही है। माफ कीजिएगा, वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा आज। इस वक्त की बड़ी खबर आप नामांकन के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं पीएम मोदी। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा होने वाला है। बरेका गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी। पहली बार काशी आ रहे हैं पीएम मोदी। मातृशक्ति सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा होने वाला है आज। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं जो कि वाराणसी से सामने आ रही है। नामांकन के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं पीएम मोदी। बरेगा गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के चंबल तारा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक तरफ गरीबों की भलाई चाहने वाले पीएम मोदी हैं, तो दूसरी तरफ गुंडे, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के एक गिरोह का इंडिया गठबंधन है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव गाजीपुर मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतीहा पढ़ने गए हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं दी। इससे साबित होता है कि ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। सांसद बनाना है और ये ध्यान रखना, यहाँ प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जी नहीं, यहाँ के प्रत्याशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। यहाँ के प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। यहाँ का प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य है। आपकी कोई भी समस्या होगी, मैं लखनऊ में भी बैठा हूं, जौनपुर बुलाओगे जौनपुर भी आऊंगा। अभी गिरीश जी एक वादा बाकी रह गया भाई। 2022 में मैंने कहा था चुनाव के बाद आऊंगा, कहा था ना, मुझे याद आ रहा। लेकिन 4 जून को 4 बजे के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो पहले तो प्रधानमंत्री जी की शपथ समारोह देखा जाएगा, विजय उत्सव देखा जाएगा। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर नहीं तो अक्टूबर में चाहे बुलाना, लेकिन एक बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? मुझे पता चला यहाँ जौनपुर वाले भी हैं, बदलापुर वाले भी हैं। क्यों? छठे चरण में होने वाले डुमरियागंज लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके चलते जिले में वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है और प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा के बड़े नेता लगातार जनसभा कर रहे हैं। इसी क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा के बर्डपुर बाजार में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आज 5वें चरण का मतदान है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं। पिछली बार हम 13 जीते थे, रायबरेली हार गए थे। इस बार 14 की 14 सीटों में कमल का फूल का बटन लोग दबा रहे हैं फटाफट, और सपा बसपा कांग्रेस की विदाई हो रही है खटाखट, और उत्तर प्रदेश में कमल खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही। इटावा समाजवादी प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे की सुरक्षा हटाई गई है। सपा प्रत्याशी की सुरक्षा हटाए जाने से सपा समर्थकों में रोष है, जिसे लेकर सपा प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे अपने समर्थकों के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। एसएसपी से मुलाकात न हो पाने के बाद प्रत्याशी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपनी शिकायत भेजी। जितेंद्र दोहरे ने बताया कि नियम है कि मतगणना से पहले प्रत्याशी की सुरक्षा नहीं हटाई जा सकती, इसके बाद भी उनकी सुरक्षा हटा ली गई। ऐसे में यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मैं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी इटावा से
लोकसभा प्रत्याशी हूं। मुझसे 17 तारीख की रात को जो हमें सुरक्षा व्यवस्था मिली थी वो हमसे रात को वापस करा ली गई है और मैं उसी संबंध में एसएसपी साहब से मिलने गया था और एसएसपी साहब अंदर चैम्बर में बैठे हुए थे। मैं बाहर इंतजार कर रहा था, 15 से 20 मिनट तक मैंने इंतजार किया, उनका कोई जवाब नहीं आया मिलने का। तब मैंने फिर चुनाव आयोग को ये भेज दिया है और मैं यही चाहता हूं कि मुझे सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। मुझे कभी भी रूलिंग पार्टी से और इनके रूलिंग पार्टी से मुझे खतरा है, क्योंकि मैं प्रत्याशी हूं। प्रत्याशी होने के नाते मैं कहीं भी जाता हूं, मैं बहुत ही हल्का महसूस करता हूं अपने आप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बस्ती में सभा संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 140 सीट पर सिमट जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी के बुलडोजर पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता, इसलिए ऐसे अफसर थोड़ा बच कर रहे जो सपा कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पीएम चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि समय आने पर इंडिया गठबंधन पीएम का चेहरा तय कर लेगा। जो मुख्यमंत्री हमेशा बुलडोजर लेकर के तैयार रहते हैं और अन्याय के लिए अपने पुलिस प्रशासन को आगे कर देते हैं, उनकी हर परीक्षा का पेपर रद्द हुआ, पेपर लीक हुआ। और ये पेपर लीक हुए नहीं है, सरकार ने जानबूझ करके कराए जिससे नौकरी न देनी पड़ जाए। नौजवान पूरी ईमानदारी से इनके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है और मैंने नौजवानों को हर सभा में कहा है कि आपके 10 साल नहीं खराब हुए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने खराब कर दिया। और फिर जब आईडिया आएगी तभी न किसान की आय दोगुनी हुई, न महंगाई को रोक पाए और इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने जो पैसे की वसूली की उससे तो इनकी भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। वो 400 पार बीजेपी का जो नारा है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। इंटरप्रिटेशन ये है कि 543 में 400 पार तो बची कितनी 143 तो 143 बची है। तो कितनी हुई 143? 400 के पार 143 बची है आपकी। क्या आपको लग रहा है कि 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। सोनभद्र में एसओजी टीम और थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी और थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार को बरेला महादेव मंदिर के पास 4 हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 102 ग्राम हीरोइन और बिक्री के 27,600 नगद रुपए बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी कालू सिंह ने जानकारी दी है। सोनभद्र से एसओजी टीम व थाना रॉबर्ट्सगंज की टीम द्वारा ग्राम बरेला में महादेव मंदिर के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें संगीता उर्फ विमल कनौजिया, उसकी बहन संगीता वाइफ ऑफ बाबूलाल और बाबूलाल कनौजिया और उसका भतीजा अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 102 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है तथा 27,600 बिक्री का रुपया बरामद हुआ है। पूछने पर बताया गया इनके द्वारा कि ये इसमें 12 बंकी से आती थी और 12 बंकी से लाने वाले बंटी और राजा जो पूर्व से ही वांछित चल रहे हैं, उन्हीं के सहयोग से ये हीरोइन बरामद करते थे और उसकी बिक्री करते थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ट्वीट पर एक वायरल वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक युवक 8 वोट डालते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो अलीगंज विधानसभा की बूथ संख्या 343 ग्राम खीरिया पामारान का है। वीडियो वायरल होने के बाद एटा जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर अपने एक्स ट्वीट पर कार्रवाई करने की जानकारी दी है। इस मामले में नया गांव पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इटावा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इन शातिर चोरों के पास से चोरी के 5 मोटरसाइकिल, एक फर्जी नंबर प्लेट, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ थाने में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। एक सूचना मिली थी, टिप ऑफ मिला था, देर रात में चेकिंग चल रही थी। इसमें बुलेट मोटरसाइकिल से 2 बदमाश जा रहे थे, जिनके पास तमंचे भी थे, बरामद किए गए हैं, कारतूस बरामद किए गए हैं तथा 5 चोरी की गाड़ियां बरामद की गई हैं बुलेट सहित, और एक होरे हुंडा है, स्प्लेंडर है और आपकी HF डिलक्स भी है उसमें है। तो इस प्रकार से 5 गाड़ियां बरामद की गई हैं मोटरसाइकिल चोरी की, और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही साथ इनसे जब पूछताछ की गई तो इनमें एक का नाम प्रदीप कुमार है और का नाम सरकेश है, एक उसराहार का तथा एक चौबिया का निवासी है, और एक के खिलाफ 7 मुकदमे हैं प्रदीप कुमार के खिलाफ, और सरकेश के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। और ये मैं भी बता दूं, इनके आपराधिक इतिहास के हिसाब से दोनों के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे वो हो गए, और टेस्ट के हो गए, और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ 1 नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया, बताओ। और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है, और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV 24 मोहित साहू के साथ। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? कुछ बेचा? फिर सुनीता बताना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा।
जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। आज आपको याद है ना, वोट देने जाना है। चाचा जी, वोट का टाइम हो गया, चलो। नौकरी नहीं है तो ये करता फिरेगा? ये करूंगा तभी तो नौकरी लगेगी। आज वोट जरूर देना, और इस बार कांग्रेस को। आज आपको याद है ना, वोट देने जाना है। हाय दैया, भूलिएगा नहीं, ठीक है? सोनू, अबे मक्खी मार रहा है, चल फटाफट, वोट देने जाना है। भाभी जी, आज वोट जरूर देना। चाचा जी, वोट का टाइम हो गया, चलो। नौकरी नहीं है तो ये करता फिरेगा? चाचा जी, ये करूंगा तभी तो नौकरी लगेगी। तो आज वोट जरूर देना, और इस बार कांग्रेस को। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ, खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है। ताऊ, अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मुजफ्फरनगर के पलड़ी गांव में अर्धनग्न अवस्था में एक युवक की लाश मिली है। युवक की पत्नी बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। सूचना मिलती ही वे घर पर पहुंचे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस की टीम को युवक के गर्दन और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। आज दिनांक 20 मई 2024 को थाना शाहपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पलड़ी में एक बंद कमरे में एक शव पड़े होने की संभावना है। इस पर तत्काल थाना शाहपुर की पुलिस, सीओ बुढ़ाना और मैं स्वयं जनपद की फॉरेंसिक्स टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। वहां मौके पर नजाकत उस नाजू का शव पड़ा हुआ मिला। थाना जनपद की फॉरेंसिक्स टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। शव का पंचायतनामा कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अब घर वालों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और घटना का अनावरण किया जाएगा। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बूथ में राम लखन नाम का एक बुजुर्ग वोट डालने के लिए गया था। जब वह बूथ के अंदर गया तो उसे पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, क्योंकि वह सरकारी खाते में मर चुका है। वही बुजुर्ग की माने तो मतदान करने के लिए कई घंटों तक लाइन में खड़ा रहा। जब मतदान करने की बारी आए तो उसे वोट डालने नहीं दिया गया। उसे बताया गया कि मतदान सूची में उसका नाम नहीं है, जिसके बाद निराश होकर बुजुर्ग वापस लौट गया।
वोट डालने के लिए गए थे? हाँ जी। क्या कहा? उन्होंने जाकर कि साहब वोट जो है तुमने डाल पाओगे, जाने कल लिखी हम जानते हैं, अंग्रेजी बोली हुई। तो आपके पास पर्ची तो थी, आपने दिखाई नहीं? साहब जो है बना के दी उन्होंने गद्दी पे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? बाकी पर्ची जो है हमारे पास रखी, बोले चले जाओ पंजाब में डाल दोगे तुम वोट। फिर नहीं डालने? नहीं। क्या कह रहे थे वो? कह दे बाप नहीं कर पाएंगे। तो आपने किसी अधिकारी से वहाँ पर बात की है? हाँ सर। क्या बताया अधिकारियों ने? कह दे नहीं कर पाएगी, बिलो से बात करो। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे जो कि हरदोई से सामने आ रही है। एसबीआई एटीएम में लगी भीषण आग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें हरदोई से, जहां पर हरदोई में एसबीआई एटीएम में आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें अचानक से आग लगने की वजह से भगदड़ मच गई। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसबीआई एटीएम में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसके बाद अचानक आग लगने से वहां भगदड़ मच गई। एटीएम में रखे रुपए भी जलकर खाक हो गए हैं। हरदोई बिलग्राम के बड़े चौराहे का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। आपको बता दें एसबीआई एटीएम में, हरदोई के एसबीआई एटीएम में भीषण आग लग गई। अचानक से आग लगने से वहां भगदड़ मच गई है। वहीं एटीएम में रखे रुपए भी जल गए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं जो कि बुलंदशहर से सामने आ रही है। पेट्रोल पंप मालिक से लूट करने वाले लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बुलंदशहर से। आपको बता दें पेट्रोल पंप के मालिक से लूट करने वाले लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 आरोपी के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। 16 मई को पेट्रोल पंप संचालक से इन लुटेरों ने मारपीट की थी और साथ ही 89,000 रुपए की लूट की थी। खुर्जा कोतवाली के रामगढ़ी मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई है। थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा आज प्रातःकाल शाहपुर मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में एक बिना नंबर प्लेट वाहन पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिसको जब पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए रामगढ़ी रोड की तरफ भागने का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा भी उनका पीछा करते हुए आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी उन पर फायर किया गया, जिसके क्रम में तीनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त तीनों ही अभियुक्तों द्वारा दिनांक 16/5/2024 को थाना खुर्जा नगर में पेट्रोल पंप व्यवसायी के साथ कारित की गई लूट की घटना उनके द्वारा कारित की गई थी। साथ ही इन अभियुक्तों के पास से उक्त घटना में लूटी गई सोने की चेन और लूटे गए लगभग 72,000 रुपए की नकदी, साथ ही लूटी गई स्कूटी एवं घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी उक्त बदमाशों की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। तीनों ही बदमाशों को अग्रिम उपचार के लिए CSC भेजा जा चुका है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। थाना खुर्जा न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV 94 के साथ। नमस्कार।